उबैद उल्ला निजामानी, जी हाँ, उबैद उल्ला निजामानी जो है वो एम्बेसडर है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, काबुल में। उनके वो लॉन में टहल रहे थे और वहां पर जो है अटैक किया गया, जिसमें उनका गार्ड जो है वो काफी जख्मी हुआ है और एम्बेसडर साहब जो हैं वो बहरहाल बच गए हैं। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है, जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि बात करता हूँ, अगर हमारे पास एटम बम ना होता, हमारे पास न्यूक्लियर पावर ना होती, हमें इंडिया सबसे पहले खा जाना था इंडिया ने। और खर, बिल्कुल जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रबानी खर जो है अफगानिस्तान पहुंची थी और बातचीत करने के लिए, लेकिन वहां के जो मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने इनसे मिलने से मना कर दिया। बहुत से लोग एतराज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से उनको फोन करके जाना चाहिए था, बात करके जानी चाहिए थी कि जी मैं आ रही हूँ, तो आप मुझसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हिना रबानी खर जो है वो हमारे यानी कि आम पब्लिक के पैसे उड़ाते हुए और हमारे आम पब्लिक के टैक्स के पैसे से टिकट खरीद के चली गई अफगानिस्तान सैर करने के लिए। अब बहुत से लोग, जिसमें कि हमारे मेहमान आते तारड़ साहब, उनका भी कहना है कि पता नहीं ये क्या करने गई थी, ड्रग्स लेने गई थी कि चर्च लेने गई थी कि पता नहीं रॉकेट लॉन्चर लेने गई थी, क्या करने गई थी ये अभी तक नहीं पता। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जिसको हम ये कह सके कि जी वहां पे घूमने फिरने गई थी। बहरहाल वो वापस आ गई हैं और उसके बाद आगे की कहानी आप लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान से कोई खास बात करके नहीं आ पाई और कोई खास रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि उसके साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर एक अटैक किया गया है, जिसमें कि जो एम्बेसडर है उनका नाम है जी, एम्बेसडर साहब का नाम मैंने यहाँ कहीं लिख के रखा था, कहाँ गया? तो एम्बेसडर साहब, खैर मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड, उबैद उल्ला निजामानी, जी हाँ, उबैद उल्ला निजामानी जो है वो एम्बेसडर है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, काबुल में। उनके वो लॉन में टहल रहे थे और वहां पर जो है अटैक किया गया, जिसमें उनका गार्ड जो है वो काफी जख्मी हुआ है और एम्बेसडर साहब जो हैं वो बहरहाल बच गए हैं। और अब कहा यही जा रहा है, यानी सबका शक यही जा रहा है कि ये टीटीपी की तरफ से अटैक किया गया होगा। लेकिन बात सारी ये है कि जहां पर कि वो क्या था, अहमद जवारी, वो बेचारा टेरिस पे बैठ के चाय पी रहा था और वहां पे जो है उसको उधर जाके अटैक करके अमेरिका ने मार दिया या जिस किसी ने भी मार दिया। आप उस जगह पे आप रहते हुए अफगानिस्तान में, काबुल में लॉन में टहले मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि गार्ड खैर काफी जख्मी हो गया है। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस पे क्या करता है। पाकिस्तान वैसे इस पे कुछ करेगा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, ना ही कोई रिएक्शन की कोई खास उम्मीद है। लेकिन ये जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि ये टीटीपी की तरफ से है और ये इसीलिए है कि पाकिस्तान अपना जो अपनी जो एम्बेसी है उसको बंद करे और वहां से 9-2-11 हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के किसी भी सिटीजन को वहां पर कोई देखना नहीं चाहता। अब ये और बात है कि हमने वो गवर्नमेंट भी बनाई थी, हमने अफगानिस्तान वालों की बड़ी मदद की थी, हमने तो उनकी गवर्नमेंट खड़ी की, हम तो तालिबान को लाए, हमने तो उनको सर पे ताज पहनाया, सब कुछ किया, लेकिन अब तालिबान हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज को, कि आखिर ऐसा कौन सा कारनामा आप लोगों ने करा है जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं, चाहे वो अफगान तालिबान हो चाहे वो टीटीपी हो। वैसे दोनों एक ही हैं। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान वहां के यानी अफगान तालिबान जो है, वो कहा यही जाता है कि एक ही ग्रुप है, कोई अलग अलग दो लोग नहीं है या दो ग्रुप्स नहीं है। लेकिन बहरहाल हम तो यही बताते हैं कि दो ग्रुप्स हैं और हम उसी के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ जो है ये लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं वो सब गलत है। थोड़ी ही देर पहले अफगानिस्तान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेशक पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। किसी भी किस्म के हम रिलेशनशिप्स उनके साथ बिल्ड नहीं करना चाह रहे, हम तो उनके साथ जंग चाहते हैं। इसी में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत से क्राइसिस जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने हेल्प मांगी है इंडिया से। इंडिया पहले 20 प्रोजेक्ट्स पर अफगानिस्तान में काम करा था ताकि अफगानिस्तान की मदद हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था, लेकिन अब अफगानिस्तान की जानिब से ये अपील की गई है कि इन प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम किया जाए ताकि हमारे क्राइसिस से हमारी जान छूटे। और इंडिया रिज्यूम कर रहा है इन 20 प्रोजेक्ट्स को, बहुत सी फंडिंग कर रहा है ताकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, ताकि अफगानिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सलमा डैम बनाया है, उसके लिए फंडिंग की है। हाईवेज वहाँ पर बनाए गए हैं, 128 किलोमीटर का एक हाईवे है जो टोटली इंडिया ने वहाँ पर बनवाया है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हाथ है। इन शॉर्ट अगर ये कहें हम कि अफगानिस्तान को आगे लाने में इंडिया ने बहुत मदद की है, इंडिया का हाथ है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस पूरे सिनेरियो के बारे में जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दी है और मदद चाह रहा है, वेलकम कर रहा है इंडिया को, क्या कहना? तो चलिए शुरू करते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान में शोर मचा रखा, ये मैंने नहीं आज तक सुना ना। सीज फायर शुरू सर 2-3 दिन हो गए हैं। मैंने फिर अखबार नहीं पढ़ा होगा या टीवी नहीं देखा होगा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अफगानिस्तान के बारे में आप बात करें, आप देखें उनके आसान फरामोश तो ना हो अफगानिस्तान। हमने उन जो छोटे भाई की तरह रखा हुआ है, उनकी जंग को अपनी जंग समझा हुआ है। उनकी मदद के बगैर हमारे पाकिस्तान का वजीर आज़म, हमारे पाकिस्तान का कोई भी जनरल जब भी कहीं अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है या कहीं भी जाता है, वो कश्मीर की बात करता है और अफ़गानिस्तान की बात करता है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा तो ये खित्ता अमन में रहेगा। हमने फंडिंग ली थी, जो शहबाज शरीफ ने फंडिंग ली है वो खा गए हैं बच्चों के नाम पर लेकर। बरतानिया ने कहा एटम बम अपना बेचो, हमारा कर्जा हमें वापस करो। तो जब ये सूरत हाल रहेगी तो कौन, चाहे मुस्लिम कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री, कौन साथ देगा हमारा? हम जितने जो गए हैं सारी हमारी जो भी देखें जी, जब जिसको ज़रूरत पड़ी है, कश्मीर के लिए हमारी आज तक जंग चल रही है। इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं। हम अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कश्मीर के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के लिए हमने जंग लड़ी है कि ये अमेरिका और दूसरी इत्तेहादी फौजें यहाँ से निकले, ठीक है। हम तो यही कर सकते हैं ना, हमारे पास जो कुछ है हमने तो वही देना है ना। हमने, हमारे पास पैसे तो अपने खाने के लिए नहीं है, तो उनको क्या दें हम? चल गए अभी मजा आएगा ना, क्योंकि हमारे पास ना तो उनके लिए, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनको ज़रूरत है पैसों की, उनको ज़रूरत है फॉरेन एड की, जो कि पाकिस्तान किसी सूरत नहीं दे सकता। जबकि अगर हम देखें इंडिया की तरफ, इंडिया के पास बेहतर वसाइल हैं उनकी मदद करने के लिए। इंडिया की खुद अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदे उनके मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान जैसा कि आपको पता है कि वसाइल से तो माला माल पड़ा है अफ़गानिस्तान। अब उनके उसमें बेतहाशा उनके फ़ायदे मौजूद हैं, तो वो बेसिकली ज़रूर मदद करना चाहेंगे। उनके लिए सेफ़ हब है इस चीज़ का कि पाकिस्तान का रास्ता, जिस तरह वो पहले कलभूषण के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की थी, अभी वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और जो पैसे उनको देंगे उसके बदले वो TTP और दूसरे ज़राए से पाकिस्तान में हमले करवाएंगे। यहाँ वह बेच सकते हैं सबके सामने, तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो हमें 20 मिलियन डॉलर्स की एड्स भेजें, सबके सामने वो हमारी एग्रीकल्चर में मदद करे। इवन जो चावलों के जो वो होते हैं, क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीड्स, वो तक तो हम इंडिया से लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। यार देखिए, वहाँ मसला ये नहीं है, वह मसला तब ख़राब होता है जब इलेक्शंस आते हैं, सिर्फ तभी वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको तेज़ करते हैं। जब वोटिंग वहाँ पर की गई थी तो वहाँ की 90% अवाम ने मोदी जी को ही वापस किया था। और मुझे बात बताएं, ये सर इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने हैं, उनका अपना कंट्री का मसला है, इसमें पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया कि वो एंटी पाकिस्तान जब तक मोदी जी नहीं होते तब तक उनको कोई वोट ही नहीं देगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर ऐसे ही अगर हम किसी और कंट्री, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो क्या हम लोग जब तक एंटी इंडिया नहीं होंगे यहाँ पर इलेक्शन ही नहीं होंगे? क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान को अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं ना पॉलिटिकली, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जो अभी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी, रोटी कपड़ा मकान का एक वादा है, अभी वही नहीं पूरा, तो फिर कैसे हम उससे आगे सोच सकते हैं? इंडिया में ये मसला बड़ी देर का हल कर चुके हैं वो लोग। थोड़ा सा इधर हो जाए। जी, ये अब वो मसला रोटी कपड़ा मकान का तो उनका मसला हल है, अब उनका मसला थोड़ा सा आगे आ चुका है। उनका मसला रिलीजियन पे है, वहाँ वोट मिलते हैं रिलीजियन पे, नेशनलिज्म पे। जब तक नेशनलिज्म बिकेगा, जो ज़्यादा नेशनलिज्म और हिंदू प्रचार करेगा वो वहाँ जीतेगा। जब बात बताऊँ, जी हाँ आप पहले बोले। हाँ, जो हिंदू प्रचार वहाँ करेगा और जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करेगा, ये दो चीज़ें हैं जो इंडिया में कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ना रोज़गार ज़रूरी है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़
किसी न किसी हद तक वहाँ हल है पहले ही मौजूद, वहाँ इकनॉमिकली इनस्टेबल नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। जबकि अगर आप पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करें पॉलिटिकली, बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब हमारी इकोनॉमिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने हर वक्त दूसरे दिन तो सऊदी, जो नई हुकूमत आती है आप देखेंगे, जो नई हुकूमत आती है वो पहला काम क्या करती है, जहाज़ पकड़ती है और सबसे पहले सऊदी अरब जाती है और उनको कहती है भाईजान हमें थोड़े से पैसे दे दें, हम ना ये हुकूमत थोड़ी सी चला लें, जो सीधी बात है। दूसरा जहाज़ पकड़ती है, यूएई रवाना हो जाती है, चाइना नहीं दूसरा पहले यूएई, फिर यूएई जाती है, कहती है भाईजान थोड़े से पैसे दे दे, 4 दिन काट लिए। वो जहाज़ खड़ा होता है, तीसरे दिन वो कहते हैं चाइना जा रहे हैं, चौथे दिन वहाँ चाइना से वापस आते हैं, फिर वो कहते हैं कतर जा रहे हैं। कतर क्यों भाईजान जा रहे हैं? कतर वाले ने वहाँ जाके कहते हैं भाजी अल्लाह का नाम है, सानू सिर्फ ना तुसी तेल दे दियो ते धार दे दियो, अगली हुकूमतां नहीं तुहानू पैसे दे देंगे, हमें सिर्फ ना ऑयल देने 2 मिनट। तो फिर कैसे वो आप लोगों की इज्जत करें? अब ये हमारे पास, मैंने पहले आपको शुरू में बताया, सिर्फ $7 बिलियन है हमारे पास, उनमें से $3 बिलियन अगले दिन मांग के ले आए इन्हें सऊदी अरब को, $3 बिलियन चाइना से मांग के लाए हैं, और $1 बिलियन वो पता नहीं किससे मांगा होगा, वो भी हमारा नहीं होगा, यकीनन वो हमारा नहीं होगा। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्टर, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और जारी बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की क्या है। अब ये जो बेसिकली तो वो चार्ज डी अफेयर हैं उबैदुर रहमान निज़ामानी साहब, मेरा ख्याल आई थिंक ये फॉरेन सर्विस से गए हैं और ज़्यादातर गुमनाम ही नज़र आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो बड़ा मौलवी समझ के भेजा कि यार वो जाएंगे, मौलवी साहब हैं हमारे, तो शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ जो तालिबान हैं वो खुश होंगे। लेकिन जारी बात है टीटीपी वाले जो है उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा है कि वो पाकिस्तान के जो है वो अटैक्स दोबारा शुरू करेंगे। अब जारी बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट में बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफगान तालिबान के साथ मिली हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ट्राइन है कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी ताकि उसके जो लेटर हैं रिज़ल्ट उसको इसके इंडिया के हक़ में निकलें। तालिबान गवर्नमेंट आने से पहले जो अफ़गानिस्तान की जो टोटल जो पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी, वो इंडिया की उस पर ही चलती थी, इंडिया के बिहाफ पे ही चलती थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हर महाज पे डाउनग्रेड करने की कोशिश की है ताकि एक इमेज जाए। हालांकि अफ़गानिस्तान के थ्रू ही इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म करता था पाकिस्तान के अंदर, तो ये इनका एक प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान के थ्रू लड़ रहा था। लेकिन जब जैसे ही अमेरिका वहाँ से इवैक्यूएट हुआ है इसमें अगस्त में, तो उसके बाद से इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब एम्बैरसिंग था कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई है। तो अब भी वो जो नई हुकूमत आई है तालिबान की, उनको भी इंडिया की तरफ से ज़ाहिर है वो मतलब इन्वेस्टमेंट के और हर तरफ से स्पॉन्सर करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा सके। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसका जो एटम बम वगैरह वो पाकिस्तान नहीं बनाया हुआ ना, और तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में जो है वो न्यूक्लियर पावर है ही कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। और इसका जो है वो जिसका इस वजह से सारे जितने भी मुल्क हैं, इवन चाहे मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या इस्लामिक कंट्रीज़ के अलावा जितना यूरोप है, ये अमेरिकन हैं, यूएसए के लोग, कनाडा वगैरह, ये वो सारे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट होने की बेसिक रीज़न ही है। स्पेशली इंडिया तो वैसे ही हमारा राइवल है, उसकी वजह से जो है ना ये लोग सारे पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। बात उसमें ये है कि जो इसके अंदर जो है ना हम एटम बम की बात करते हैं कि, और नंबर 2 पे आप इकोनॉमी की बात कर रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर एटम बम की बात करता हूँ, अगर हमारे पास एटम बम ना होता, हमारे पास न्यूक्लियर पावर ना होती, हमें इंडिया सबसे पहले खा जाना था इंडिया ने। और इंडिया तो स्पेशल, इंडिया के पास अगर 5000 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो उनके पास मिसाइल हैं, तो हमारे पास भी माशाल्लाह उससे ज़्यादा मिसाइल हैं। और हमारे पास इतनी रेंज का नहीं है हमारे पास इतनी रेंज का नहीं है, लेकिन चलें उससे कम ही होगा ना, 4500 या 4000 के राउंड अबाउट तो है ना हमारे पास, इससे नीचे है। लेकिन बहरहाल हमारे पास इस अगर नहीं है तो हमारे पास एटम बम तो है। अगर हमारे पास ये भी चीज़ें ना होती, स्पेशली इंडिया और अमेरिका ने हमें सबसे पहले जो है ना ख़त्म करना था।